हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत बड़ी सल्तनत, इल्म और मौजिज़ात, चमत्कार अता किए थे। उन्हें जिन्नात, इंसानों और परिंदों की फौज पर हुकूमत हासिल थी और वो परिंदों व जानवरों की बोली भी समझते थे। एक बार हजरत सुलेमान अपनी अजीम फौज लेकर निकले, जिसमें जिन्न, इंसान और परिंदे शामिल थे। एक साथ एक सफर पर निकले। यह फौज एक ऐसी वादी, घाटी से गुजरी जिसे वादी उन नम्ल, चींटियों की घाटी कहा जाता था। जब फौज इस घाटी के करीब पहुंची तो एक चींटी ने बाकी चींटियों को देखा और आवाज लगाई, जिसको अल्लाह ने कुरान सूरह नम्ल आयत 18 में बयान फरमाया। हत्ती इज़ा अतौ अली वादिन नम्ल क़ालत नम्लउन या अय्युहा अन्नम्लु उदखुलू मस्किनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमनु व जुनूदु व हुम ला यशउरून। 18। यहां तक कि जब वह लश्कर चींटियों के मैदान पर पहुंचे तो एक चींटी कहने लगी, ऐ चींटियों, अपनी रिहाइश गाहों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर तुम्हें कुचल न दें, इस हाल में कि उन्हें खबर भी न हो। चींटी की बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फिर जो उन्होंने कहा, अल्लाह ने कुरान की सूरह नमल आयत 19 में बयान फरमाया, तो वह यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चींटी की बात से हंसी के साथ मुस्कुराए और अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मुझे अपनी तौफीक से इस बात पर कायम रख कि मैं तेरी इस नेयामत का शुक्र बजा लाता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर इनाम फरमाई है, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिनसे तू राजी होता है, और मुझे अपनी रहमत से अपने खास कुर्ब वाले नेकूकार बंधों में दाखिल फरमा ले। अब जानते हैं अल्लाह ने नमलउन का ही जिक्र क्यों किया है। कुरान में आए अरबी लफ्ज नमलतु यानी एक चींटी, तो यह सिंगुलर है, यानी एक चींटी ने कई चींटियों से कहा, और यहां फीमेल एंट का जिक्र है, लेकिन फीमेल का ही जिक्र क्यों है? तो इसका जवाब विज्ञान के पास है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार चींटियों की कॉलोनी में ज्यादातर वर्कर एंट्स मादा, फीमेल होती हैं। यही वर्कर एंट्स भोजन ढूंढती हैं, रास्ते बनाती हैं, खतरे को पहचानती हैं और पूरी कॉलोनी को चेतावनी देती है। सैनिक, सोल्जर एंट्स भी ज्यादातर प्रजातियों में फीमेल होती हैं, जबकि नर, मेल चींटियां खास तौर से प्रजनन, मेटिंग के लिए होती हैं और उनका जीवन छोटा होता है। वे कॉलोनी का संचालन या सुरक्षा नहीं करती। चींटियों की खतरा महसूस करने की क्षमता बहुत विकसित होती है। कुरान ने बताया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सबकी आवाज सुन और समझ लेते थे। यही नहीं, चींटी ने पैरों के वाइब्रेशन को ही नहीं सुना, बल्कि अल्लाह के फैसलों क्रम से यह भी बता दिया कि आने वाला शख्स सुलेमान है। आज विज्ञान तरह तरह की टेक्नोलॉजी से एंट्स की आवाज या उनके बात करने के तरीकों को डिकोड करने की कोशिश कर रही है, जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह मोजिजा दिया था कि वो चींटियों की बात समझ सके। वैज्ञानिक मानते हैं कि उनका कम्युनिकेशन बहुत एडवांस और कॉम्प्लेक्स है। चींटी फेरोमोन्स नामक रासायनिक सिग्नल का इस्तेमाल करती है कम्युनिकेशन के लिए। यह वाकया दिखाता है कि हजरत सुलेमान जैसी अजीम हुकूमत और ताकत के बावजूद वे इतने रहम दिल थे कि एक छोटी सी चींटी की जान की भी परवाह करते थे और अल्लाह की छोटी से छोटी नेमत पर भी शुक्र अदा करते थे, और यह भी कि अल्लाह जिसे चाहता इल्मे गैब से नवाज देता है।